हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इरेडा को लेकर। दोस्तों इरेडा के अंदर अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन के अंदर हमें गिरावट हुई थी, पर दोस्तों कंपनी के सीएमडी द्वारा एक बड़ा दोस्तों अपडेट देखने को मिला है। अब अपडेट के अंदर दोस्तों क्या चीज़ें रहने वाली है जो वो भी दोस्तों कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ अब कंपनी ने दोस्तों पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि कंपनी का ट्रेडिंग विंडो Q4 के रिगार्डिंग क्लोज हो चुकी है, तो इस पर भी दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो जानकारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी के टाइम जिस प्रकार मार्केट के करेक्शन काफ़ी बड़े देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ ट्रंप की जो टैरिफों का जो वॉर था वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। तो इस वजह से मार्केट में दोस्तों जो क्रेज था वो काफ़ी बड़ा है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी दोस्तों ये अपडेट देखने को मिला कि चाइना ने भी अपनी टैरिफें दोस्तों ट्रंप के ऊपर काफ़ी अच्छी लगा दी है। तो ये चीज़ें मार्केट को दोस्तों हिलाकर रख देने वाली रहेगी। पर यहाँ पे जिस प्रकार कंपनी के सीएमडी द्वारा एक अच्छा अपडेट देखने को मिला है तो वो चौंकाने वाला। अब दोस्तों जिस खबर की हम बात कर रहे थे तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2030 तक 30 से 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इरेडा सीएमडी, ये दोस्तों इरेडा के सीएमडी की दोस्तों अपडेट देखने को मिल रहे हैं। उनके अभी के टाइम जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान जिसमें किया है। तो ईएमडी जो सीएमडी प्रदीप कुमार दास के अनुसार भारत को अपने ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक 30 से 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने रणनीति समर्थन और हरित वित्त सुधारों पर जोर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि आगे का इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक और फिर से शानदार हो सकता है, और जिसमें दोस्तों पेट्रोलियम नियोजन एंड विश्लेषण प्रकोष्ठ पीपीएससी के 24वें स्थापना दिवस पर दोस्तों ये अपडेट आई थी। उन्होंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने दोस्तों ये अपडेट दिया है कि लगभग 30 से 32 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2030 तक रिक्वायरमेंट रहने वाला है। तो इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूत जो हरित पूंजी बाजार बनाने के लिए दोस्तों एक बड़ा बैंकों के लिए हरित वित्त पोषण अधिदेशों के साथ साथ घरेलू पेंशन और बीमा विधियों के एमयूएड लिंक्ड निवेश पर दायित्वों को भी पेश करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक और मार्केट में एक अच्छी खबर रखती है, क्योंकि इस वजह से कहीं ना कहीं आगे के इन्वेस्टमेंट की जो तैयारियां हैं मार्केट में वो चीज़ें बढ़ सकती है। मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर से नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो आगे का जो भविष्य है रिन्यूएबल सेक्टर का वो दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को भी मिलेगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में भी दोस्तों एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखने को मिला कि लास्ट सेशन के दौरान 1,26,00,000 शेयर की वॉल्यूम रही, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए की दोस्तों ट्रेड वैल्यू देखने को मिली। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखने को मिला कि 29.5% की डिलीवरी भी मार्केट में रही। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग अगर हम थोड़ी चर्चा अगर कर ले कि कंपनी के पिछले रिजल्ट्स आखिर कैसे दे, तो उन पर दोस्तों काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती है, जिसमें खासकर रेवेन्यू। अब दोस्तों पिछले 4 रिजल्ट्स का रेवेन्यू अगर देखेंगे तो खासकर पिछला Q4 का रिजल्ट भी अगर देखेंगे तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 1391 करोड़ का जो रेवेन्यू हमें देखने को मिला। फिर लेटेस्ट जो Q3 का आया उसमें 1698 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। ओवरऑल दोस्तों एक जंप देखने को मिली रेवेन्यू के अंदर, इंटरेस्ट में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली। पर वो चीज़ें कंपनी ने धीरे धीरे यहाँ पे आके दोस्तों लास्ट 2 रिजल्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश की। तो इन चीज़ों को अगर यहाँ पे कंपनी अगर कवर करेगी तो ही कंपनी के बेनिफिट और बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे फाइनेंस जो मार्जिन है वो 32% भी हो चुका है, यानी कि अभी के टाइम कंटिन्यूसली जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया बढ़ रही है। क्योंकि इसमें रीज़न क्या था कि कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट फॉर ईपीएस में एक अच्छा जंप रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट थी वो गिरी है दोस्तों लास्ट रिजल्ट के दौरान। पर यहाँ पे लगातार अगर कंपनी का दोस्तों ग्रोथ से एनपी अगर देखते हैं, नेट एनपी अगर देखते हैं, तो उनमें एक शानदार जंप देखने को मिली है। तो इस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा जो आने वाला रिजल्ट है वो बेटर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो 6230 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। इंटरेस्ट कंपनी ने कवर करने की तेजी से कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का रेवेन्यू था, इसमें से 3164 करोड़ की इंटरेस्ट देखने को मिली। पर वहीं यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी का 6230 करोड़ का रेवेन्यू और इंटरेस्ट 3885 करोड़ का। तो यहाँ पे प्रॉफिट कवर हुआ है, यहाँ पे 1530 करोड़ का 34 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंप्रूवमेंट के तौर पर देखने को मिली। इक्विटी पर रिटर्न कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती हुई नजर आई। पिछले एक साल के दौरान 11% गिरावट अभी चल रही है,
नेगेटिव अभी चल रही है, पर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ इनमें एक शानदार जंप अगर कवर हो रही है तो कंपनी की जो CMD का बयान था वो आने वाले टाइम के लिए दोस्तों एक गोल्डन बयान साबित हो सकता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में फिर से नज़र आ सकती है। अब यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों कर्जे जो लगभग 60,000 करोड़ तक दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो कंपनी का दोस्तों कर्ज भी बढ़ा है, कंपनी ने जो ऋण लिया है, जो लोन लिया है, तो वो बढ़ चुका है। तो कंपनी के ऊपर वो एक तरीके से कर्ज है, पर कंपनी उस ऋण को दोस्तों जो फंड जुटाई है तो उसको एक प्रॉफिट के तौर पर या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इन्वेस्टमेंट बनाने की जो प्लानिंग कर रही है वो एक कंपनी के लिए बड़ा डिसीजन नजर आया है। फिलहाल बता दूं बाई शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।